आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को प्रणाम। आज की यात्रा अध्यात्म, रहस्य और रोमांच के नाम। सुधीजनों, सारी जिंदगी दूसरों से मुलाकात करने वाला यदि मुलाकात नहीं कर पाता है तो अपने आप से, जिस दिन अपने आप से मुलाकात हो जाए, किसी और से मुलाकात की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह खोज भी बड़ी अजीब है। तभी तो कबीर कहते हैं कि खोजत खोजत हे सखी राह कबीर हेराई। मैं उसे खोजने चला तो मैं खुद ही खो गया। तू ना रहा, मैं ना रहा। और यही खोज सुधीजनों मुझे लेकर वाराणसी से डाला की तरफ चली। मिर्जापुर के डाला की दूरी वाराणसी से 120 किलोमीटर है। जो कुछ भी आप अपनी आंखों से इस वक्त देख रहे हैं, यह अद्भुत है, अनिर्वचनीय है और आध्यात्मिक सुख देने वाला है। यही है डाला का वैष्णव मंदिर। सब कुछ कश्मीर के वैष्णव मंदिर की याद दिलाने वाला, हूबहू वैष्णव मंदिर कश्मीर की अनुकृति। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद हम अगोरी के किले की तरफ चले। 54 से 8 किलोमीटर की दूरी पे अगोरी का किला स्थित है। सोन नदी के पुल को पार करते हुए सबसे पहले अगोरी किले की कुल देवी मां दुर्गा के मंदिर हम पहुंचे। मां का दर्शन कर इस किले में हमने प्रवेश किया। कहते हैं इस किले पर परमार और चंदेल वंशीय राजाओं का आधिपत्य रहा। अगोरी राज्य का शासक मुलागर एक बहुत ही चरित्रहीन और लंगोट का ढीला व्यक्ति था। उसके राज्य में अहिर जात के क्षत्रिय दंपति मेहरा और धनवा की बेटी मंजरी थी, जो बहुत ही अनिंद सुंदरी थी, खूबसूरत थी। बादशाह का दिल उस पर आ गया और उसने गंडा मार दिया। गंडा मारने का अर्थ यह है सुधीजनों कि बादशाह ने गंडा बांधकर ये इनाल किया राज्य के अंदर कि बड़े होने पर मैं ही इससे शादी करूंगा। मंजरी का पूरा परिवार आतंक के साए में जीने लगा। कुछ दिनों के बाद मंजरी के माता पिता एक शादी के सिलसिले में बलिया जनपद के गौरा गांव गए, जहां उनकी मुलाकात वीर लोरिक से हुई। पिता बुड कुवे और माता खुइलिन की संतान वीर लोरिक एक बहादुर नवयुवक था। वीर लोरिक के बड़े भाई धर्मी उर्फ संवरू थे। मंजरी के पिता ने अब कहते हैं जब व्यक्ति अहंकार से विरत हो जाता है तो वह सर्वशक्तिमान खुद ही उसके अंदर से बोलने लगता है। 54 से 8 किलोमीटर दूर अगोरी का किला है, जो एक तरफ जहां अध्यात्म के सूत्र को खोलता है तो दूसरी तरफ रहस्य, रोमांच और जिज्ञासा के सूत्र को उलझाता है। सुधीजनों, कहते हैं कि सोनी को महिवाल नहीं मिली, हीर को राजा नहीं मिली, पर इस सच्चाई से उलट अघोरी के इस किले के अंतर्गत मंजरी को वीर लोरी की प्राप्ति अवश्य हुई। इसी किले में दफन है मंजरी और वीर लोरी की प्रेम कहानी। सबसे पहले हम पहुंचे अघोरी के किले के कुल देवी मां दुर्गा के मंदिर पे, जो किले में रहने वाली, होने वाली हर घटना की साक्षी हैं, गवाह हैं।
किले की हर दीवार पर कुछ न कुछ कहानियां अपने आप में समेटे हुए हैं। मुख्य किले का रास्ता काफी दुर्गम है। सोनभद्र के कोरवा घाट के रास्ते 1.25 लाख बारातियों की बारात सोन नदी पार कर उस पार अगोरी के किले पर पहुंची। सुधीजनों कहते हैं कि जिरवा खेतार नामक स्थान पर भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में इतने सिर कटे कि सिरों की ढेरी लग गई, जो बाद में नरगढ़वा पहाड़ के नाम से जाना गया मिर्जापुर के सोनभद्र में। इतना ही नहीं, युद्ध में इतना रक्त बहा कि रक्त की धार बह चली और इस बहती धारा को रुधिरा नाला का नाम दिया गया। यह उसी बारात के अंतर्गत सब कुछ हुआ जो वीर लोरिक मंजरी से शादी करने के लिए लेकर चला था। सुधीजनों, यह पूरी की पूरी बारात गोठानी नामक स्थान पर ठहरी थी। वीर लोरिक ने युद्ध में विजय प्राप्त कर मंजरी का ढोला उठाया और उसे लेकर वह अगोरी के किले से बलिया के लिए प्रस्थान किया। किले से थोड़ी दूर जाने पर ढोला रोका गया विश्राम के लिए। कहते हैं सुधीजनों, इस स्थान पे मंजरी ने वीर लोरिक से एक बड़ा ही अद्भुत अनुरोध किया। उसने कहा कि अब मैं सारी जिंदगी कभी अपने वापस मायके नहीं पलटूंगी और ना ही आप अपने ससुराल आएंगे। अतः इस स्थान पर अपने शौर्य के प्रतीक आप अपनी कोई निशानी अवश्य छोड़ दें, जिससे सदियों यह स्थान हमारे आपकी प्रेम की दास्तान की निशानी के रूप में जाना जाए। कहते हैं वही एक शिलाखंड था जिसे वीर लोरिक ने अपने सिद्ध तलवार बिजुरिया से एक ही वार में 2 खंडों में विभाजित कर दिया, जिस पर मंजरी ने अपने अमर सुहाग के प्रतीक सिंदूर को लगा दिया। इस पत्थर को वीर लोरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है और यही वीर लोरिक की आदमकद प्रतिमा उनके घोड़े बांगर के साथ स्थापित है। इस स्थान से आगे बढ़ने पर जब मैं वाराणसी के लिए वापस आने लगा सुधीजनों, तो मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा था। क्या मन स्थिति रही होगी मंजरी की उस अगोरी के किले में जब वो वीर लोरिक का इंतजार कर रही होगी अगोरी के आतंक से बाहर निकलने के लिए। और दूसरी बात सुधीजनों, इतना कठोर निर्णय मंजरी ने क्यों लिया कि सारी जिंदगी अब मैं अपने मायके वापस नहीं पलटूंगी और ना ही आप अपने ससुराल आएंगे? क्या वास्तविक रूप से वह अपनी आत्मा और मन से अपने मायके को भूल पाई होगी? शायद नहीं मित्रों। और यही कारण है कि इस संपूर्ण अगोरी के किले के आसपास के क्षेत्रों में यह चर्चा है कि मंजरी आज भी रातों को उस अगोरी के किले में आकर याद ताजा करती है। रात्रि को उस अगोरी के किले में उसके पायल की छम छम की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि शायद आज भी मंजरी अपनी मायके की याद को लेकर इस अगोरी के किले में वीर लोरिक को याद कर रही है इन शब्दों में। दिल उनको ढूंढता है गम का सिंगार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, आंखें भी थक गई है अब इंतजार करके, एक सांस रह गई
याद वो नहीं